जीवन के लक्ष्यों को बहुत फायदे से उसको निर्धारित कर पाते हैं। अच्छा हो रहा है सर वीडियो लाइव में कर रहे थे, एकदम लटक के चल रहा हमारे जो डिजिटल कॉन्सेप्ट है इससे आप लोगों को थोड़ा सा बता जाए, बाकी तो जितनी बातें हैं तो बता दिए है। सबको जोहार। मेरा नाम डॉक्टर शालिनी है और मैं यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट हूँ। जैसे कि आपको बता दिया जा चुका है कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। मेन इसका उद्देश्य ये है कि मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमें और जागरूकता फैलानी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ ऐसा है कि सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता है। यदि हमें बुखार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मन खराब होता है तो डॉक्टर के पास नहीं जाते। सबसे पहले समझ ही नहीं आता कि इसका इलाज ही है, यही नहीं पता कि बीमारी है। यदि समझ भी आए कि बीमारी है तो इलाज लेने के पहले लोग ये सोचते हैं कि इलाज लेने में लोग पागल हो सकते हैं। सबसे पहले ये जो पागल है या इस तरीके से स्टिग्मा जो फैला हुआ है समाज, उस डर से लोग उस डर से ट्रीटमेंट नहीं कराते, उस डर से समाज वाले लोग आसपास के लोगों को अलग करते हैं। तो इसके कारण जो है ट्रीटमेंट गैप आ जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं, ट्रीटमेंट शुरू भी कर दिया है, उसके बाद भी उनको लोगों में नॉलेज की कमी है कि ये जो मेंटल हेल्थ की जो दवाइयाँ चलती हैं उससे ब्रेन खराब हो जाता है, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, लिवर खराब हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, तो उसको बंद कर देते हैं। तो बिना सलाह के, डॉक्टर के सलाह के, जिससे दवाई बंद करने से फिर से बीमारी जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरत है कि आसपास यदि आपके आसपास कोई भी लोग जिनको आपको लगता है किसी तरीके की मानसिक बीमारी से वो जूझ रहे हैं, मान लीजिए वो स्ट्रेस ही हो, ठीक है, यदि हर कोई स्ट्रेस से गुजर रहा होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिनके लाइफ में स्ट्रेस ना हो। छोटा मोटा स्ट्रेस हो तो आप देख रहे हैं किसी का व्यवहार बदला है, वो कम बात करने लगे हैं, घर में जो लोग रह रहे हैं नींद की कमी आई है, भूख प्यास कम हो गया उनका, लोगों से अलग हो गए हैं, तो आप उनसे जाके पूछिए, आप उनसे बातें कीजिए। यदि आपको लगे कि स्ट्रेस है, कुछ ऐसे परेशान है, वो बातचीत से ठीक हो सकता है, आपको लगे वो ठीक हो रहा है, आपके बात से वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो आप उनसे बात कीजिए। कई बार बात करने से, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने से बहुत सारे जो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन रहता है वो निकल जाता है। बट हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार आपको यदि लगे कि नहीं ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे मरने के ख्याल आ रहे हैं, सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइड का अटेम्प्ट किया है कभी, तो तुरंत से तुरंत उनको आप कहीं भी फास्ट में साइकियाट्रिस्ट हैं उनके पास आप रहते थे। कई बार साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल नहीं रहते हैं, मतलब आसपास में हर जगह साइकियाट्रिस्ट नहीं है, तो टेलीमानस है, आपको पता होगा कि टेलीमानस है, जो ऑनलाइन आप साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर की मदद ले सकते हैं। उसका नंबर है, टोल फ्री नंबर है 14416 है, उस पर आप कॉल करके कभी भी किसी तरह की सहायता हो, मान लो किसी तरीके का स्ट्रेस भी हो, उस नंबर पे कॉल करके आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, वहाँ पे सलाह ले सकते हैं। वहाँ से आपको यदि उनको लगेगा कि आपको डॉक्टर को रेफ़र करना है तो वो खुद आपको रेफ़र करेंगे। तो सबसे पहला हम सबका ये ड्यूटी है कि जो स्टिग्मा है कि हाँ इनको बीमारी है, इनको अलग कर दो। बुखार होता है, किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी को पैरालिसिस होता है, हम उनको अलग नहीं करते, बट किसी को मेंटल इलनेस होता है तो हम अलग तो कर देते हैं। कई बार वो अपना जॉब जो है वो जॉब को खो देते हैं, फैमिली रिलेशनशिप खराब हो जाती है। तो ये जो स्टिग्मा है इसको कम करना है, ठीक है। हमें सहानुभूति रखनी है कि नहीं ये भी बाकी बीमारी जैसी बीमारी है, इसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी है, ठीक है। जैसे डायबिटीज़ है, एस्थमा है, ये बीमारी है, ठीक है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, उसी तरीके से जैसे शारीरिक बीमारी किसी को भी हो सकती है, आज मुझे भी हो सकती है, उसी तरीके से मानसिक बीमारी भी किसी को भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर हैं इसलिए उनको हो रहा है। दूसरा लोगों को ये लगता है कि वो वीकनेस है, उनके मन का वीकनेस है इसलिए उनको बीमारी है। ये मन का वीकनेस नहीं होता, ये हमारे शरीर में केमिकल जो होते हैं, ब्रेन में जो केमिकल होते हैं उसकी गड़बड़ी से होता है, ठीक है। और उसके लिए इलाज की ज़रूरत है। कई लोग झाड़ फूक के लिए जाते हैं जिससे बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा आगे स्टेज में जाती है, और जितना लेट होता है ट्रीटमेंट के लिए उतना ज़्यादा जो है दवाइयाँ असर कम दिखाती है। इसलिए कभी भी आपको लगे कि आसपास कोई भी ऐसे जूझ रहा है, ठीक है, आप मदद ले सकते हैं आसपास डॉक्टर से, किसी भी डॉक्टर से जाके मिलिए, वो आपको बताएंगे, सुझाव देंगे।
या फिर ये जो नंबर है 14416 इस पर भी प्रोसेस है। आपको पता होगा कि हमारे पास यहाँ पे भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं मानसिक बीमारियों के लिए। कभी भी आपको किसी को भी लगे आसपास कोई भी ऐसी चीज़ों से जूझ रहा है, आप यहाँ पे भी ला सकते हैं। थैंक यू। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे विश्व मानसिक दिवस है। आप सभी जो यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं, सिविल सर्जन साहब, मेडिकल ऑफिसर्स की टीम, पैनल एडवोकेट्स, पैरालीगल वॉलंटियर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ दिस गैदरिंग साइकियाट्रिस्ट जो है हमारे बीच में, नाम तो नहीं जानता हूँ मैं, इनकी मौजूदगी इस बात को दर्शाता है कि ये जो गैदरिंग है, ये जो हम लोग जमा हुए हैं, इस पर्पस से जमा हुए हैं, ये मानसिक दिवस जिस उद्देश्य से मनाया जा रहा है उसके बारे में सजग हूँ। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने बताई है वो है टोल फ्री। ये नंबर को आप लोग याद कर लें, जो कि होता क्या है कि जब आप किसी मानसिक तकलीफ से जूझते हैं, जैसे कि जाता है कि अपनी बात को किस तरह रखें, और जो सबसे आसान विंडो है जो इन्होंने बताया कि उस बस खिड़की को खोलना है और जो सामने बैठा होगा आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए बात करेगा। आपकी बात करने से बहुत सारी बीमारियों का हल होता है। जैसे कि आप जानते हैं किसी बात को बोलना आपकी स्ट्रेंथ है, कमी है प्राधिकार होता है। उसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार होता है। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम कम है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 जो कानून बना था उसके तहत इसका वजूद है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। इसके वाइस चेयरमैन होते हैं डीसी, डिप्टी कमिश्नर, उपायुक्त। इसके जो मेंबर होते हैं वो एसपी होते हैं, और जो सीनियर सिविल जज